लेंस, ये लेंस क्या होता है? लेंस किसी भी गोले का होते हैं, ये दिमाग में रखें कि लेंस जो है वो हमेशा दो पारदर्शक सतह से घिरे हुए आकृति को हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। अब मैं बात करूंगा कि लेंस के प्रकार। लेंस के दो प्रकार हैं, एक उत्तल और एक अवतल। उत्तल लेंस समझ में आ गया होगा। यहां पे देखिए, उत्तल लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस जिसके बीच वाला पार्ट जो है वो मोटा हो, बीच वाला पार्ट मोटा हो और दोनों साइड वाला जो है वो पतला हो, तो इस तरह के जो लेंस बनेंगे उसे हम उत्तल लेंस कहेंगे। ये क्लियर हुआ। चलिए, उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, ये भी दिमाग में रखें इतना। फिलहाल अभी हम अभिसारी और अपसारी के बारे में बात करेंगे। फिलहाल आप याद रखिए कि इसे जो है वो यह अभिसारी लेंस होता है, ठीक ना, क्योंकि जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर खींची जाती है तो ये सारे जो हैं वो अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाती है। इस वजह से इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ये क्लियर हो गया, ये भी पॉइंट कि अभिसारी लेंस क्या होता है। अभिसारी लेंस इसलिए इसे कहा जाता है कि जब प्रधान अक्ष के समानांतर जितनी भी प्रकाश की किरण जाती है जब, तो ये अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के कलेक्ट हो जाती है, यानी एक ही बिंदु पर मिलती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस। अब देखिए अवतल लेंस कैसे निर्माण होगा। ये दो सर्किल है, दो गोलीय है दर्पण, और दोनों गोलीय दर्पण में से काट लिए ये और ये बन गया क्या? अवतल लेंस बन गया अवतल लेंस। क्लियर? तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? अवतल लेंस में हमें क्या दिख रहा है कि बीच वाला पार्ट जो है इसका ये पतला है, सिकुड़ा हुआ है, इसका पतला है, और दोनों साइड वाला जो पार्ट है वो क्या है? मोटा है, ठीक ना। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? अवतल लेंस। तो अवतल लेंस, इसे हम अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरण, ये प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष से जब इसको खींची जाती है तो अपवर्तन के बाद एक ही बिंदु पर नहीं कटती है, इसे जो है वो पीछे की ओर मुड़ा खींच के फिर इसे एक ही बिंदु पर कटवाया जाता है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अपसारी लेंस कहा जाता है। क्लियर? अपसारी लेंस। चलिए, यहां तक अभी हम जानेंगे कि उत्तल लेंस के प्रकार। तो उत्तल लेंस के तीन प्रकार हैं, उभय उत्तल, समतुल्य उत्तल, उसके बाद अवतल प्लस उत्तल, ठीक है। तो डिफिनीशन में ही कि ऐसे लेंस जिसमें दोनों सतह उत्तल लेंस के हो, तो सिंपल सी बात है, क्या होंगे आपके? उभय उत्तल। समतल उत्तल क्या होगा? जिसमें एक साइड समतल लेंस और दूसरे साइड उत्तल लेंस के सतह होंगे, तो वो क्या हो जाएंगे? समतल उत्तल। उसके बाद अवतल उत्तल क्या होगा? एक साइड अवतल और दूसरे साइड उत्तल, तो अवतल उत्तल होगा। क्लियर? अब आ जाइए कि अवतल लेंस के प्रकार के बारे में। तो इसके क्या होंगे? उभय अवतल। तो उभय उत्तल अवतल में क्या होगा कि एक साइड अवतल और दूसरे साइड भी अवतल, तो उभय उत्तल हो गए, उभय अवतल हो गए। दूसरा समतल अवतल क्या हो गए? तो एक साइड समतल, दूसरे साइड अवतल, तो ये हो जाएंगे समतल अवतल। तीसरा बात जो है वो है उत्तल अवतल क्या होंगे? एक साइड उत्तल और दूसरे साइड अवतल सतह, तो इसको हम कहेंगे उत्तल अवतल। क्लियर हो गया? ये दोनों के प्रकार। नेक्स्ट टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक्स जो है वो सबसे पहले हम समझेंगे कि लेंस के कुछ पार्ट्स के बारे में। लेंस है, तो यहां पे आप देखिए गोलीय, इसको हमने हटा दिया। क्लियर? इसको भी हमने हटा दिया। अब ये बन के तैयार हो गया क्या? उत्तल लेंस। ये बना उत्तल लेंस। तो ये C1 और C2 बाहर रहा, तो इसी को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। तो वक्रता केंद्र का डिफिनीशन क्लियर हो गया कि वक्रता केंद्र उस केंद्र को कहते हैं जो लेंस जिस गोलीय भाग का हिस्सा होता है, वह जो केंद्र होगा उस केंद्र को ही हम वक्रता केंद्र कहते हैं। तो यहाँ पे दो गोला का देखा काट करके यहाँ पे बनाया गया है, तो इसीलिए
एक का नाम C1, दूसरे का C2। तो C1 जो है वह वक्रता केंद्र का इंडिकेशन है C से, तो यहाँ पे C1 पहले का, दूसरा का C2, तो दो C1 और C2 दो वक्रता केंद्र है। तो इन दोनों वक्रता केंद्र को मिलाते हुए जो अक्ष गुजरती है उसी अक्ष का नाम है प्रधान अक्ष। इसी का नाम है मुख्य अक्ष या इसी को हम कहते हैं प्रधान अक्ष भी। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। जो मुख्य अक्ष क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है कि द्वारक या इसी को हम कहते हैं लेंस का व्यास भी। तो लेंस का व्यास क्या होता है, द्वारक क्या होता है। तो ये देखिए लेंस, मान लीजिए ये लेंस है, मान क्या लीजिए ये उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस के व्यास ये होंगे, ये व्यास होंगे, ये लंबाई, मतलब लेंस के जो लंबाई होंगे ना उसी को हम क्या कहते हैं, लेंस का व्यास भी कह सकते हैं या इसको हम द्वारक भी कहते हैं। क्लियर हो गया? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि द्वारक क्या होता है कि लेंस की जो लंबाई है इसको हम इसके द्वारक कहते हैं। क्लियर? या इसी को हम लेंस की व्यास भी कहते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट समझिए, प्रकाशीय केंद्र क्या होता है। तो लेंस का जो द्वारक होता है या लेंस का जो व्यास होता है, ये लेंस का व्यास हुआ या फिर द्वारक जो है, इसके मध्य बिंदु को, बीच वाले बिंदु को हम कहते हैं प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। ठीक है, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। तो इस प्रकाशीय केंद्र, और उसमें क्या होता था, दर्पण में जो है वो होता है ध्रुव, और इसमें क्या होता है प्रकाशीय केंद्र। तो ये दोनों डिफरेंस को आप समझिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होता है। तो वक्रता त्रिज्या, जैसे कि दर्पण में एक वक्रता त्रिज्या होंगे और लेंस में दो वक्रता त्रिज्या होंगे, क्योंकि दो इसमें सतह होते हैं, दो सतहों से मिलकर के लेंस बनते हैं। तो यहाँ पे वक्रता त्रिज्या क्या होंगे कि जैसे कि दर्पण की बात मैं करूं, अगर दोनों का बारे में थोड़े मैं डिफरेंस बता देता हूं। अगर मैं जब दर्पण की बातें किया था उस समय मैंने क्या बताया था, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या होता है कि वह ध्रुव से मापी जाती है। तो वहां ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होती है उसको हम दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ध्रुव से लेकर के। लेकिन यहां पे क्या होगा, किससे मापी जाती है कोई भी दूरी, प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। तो प्रकाशीय केंद्र से लेकर के उसको हम O से इंडिकेट करते हैं, उसमें P से सूचित करते हैं। तो प्रकाशीय केंद्र से लेकर के और वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होगी उसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये मान लीजिए थोड़ा सीधा नहीं है, ये लेंस है, ये O हो गया। ठीक है, यहाँ पे C1 और C2, तो यहां से लेकर यहां तक इसको हम कहेंगे R1, और यहां से लेकर यहां तक इसको हम कहेंगे R2। क्लियर हुआ? लेकिन ये चीज दिमाग में रखिएगा, R1 का वैल्यू R2 के बराबर भी हो सकता है, R1 इक्वल टू नोट R2 के बराबर भी हो सकता है। ये थोड़ा आप दिमाग में रखना कि वक्रता त्रिज्या जो केंद्र, क्योंकि इसमें दो होगा। ठीक है, क्लियर? क्योंकि दो पारदर्शक सतह है तो इसीलिए इसमें दो वक्रता त्रिज्या भी होंगे, दो वक्रता केंद्र भी होंगे। क्लियर? अब आ जाइए, फोकस क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है। जब जैसे मैं लेंस की बात कर रहा हूं, उत्तल लेंस का, तो यहाँ पे ये प्रधान अक्ष है, C2 और C1 है। क्लियर? तो जब प्रधान अक्ष के या मुख्य अक्ष के समानांतर जब प्रकाश की किरण जाती है तो अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर पूर्ण रूप से कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है, तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। जब किसी लेंस से जब प्रधान अक्ष के समानांतर जब प्रकाश की किरण जाती है, ये इसके समानांतर, ये मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर प्रकाश की किरण जाती है, तो प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है, तो उत्तल लेंस में हम देख रहे हैं कि कट रहा है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और अगर मैं यहीं पे अवतल लेंस का एक फिगर बना दूं तो यहां पे क्या होता है कि कटती हुई मालूम पड़ती है। जैसे ये जा रही है तो यहां से
ऐसे, तो इसको मुझे खींच के यहाँ पे लाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, ये कटती हुई मालूम पड़ती है, इसी को कहते हैं। तो यहाँ पे जो ये बिंदु प्रधान अक्ष पर कटती हुई मालूम पड़ती है, तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, इस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, फोकस दूरी क्या होगा। तो फोकस दूरी क्या होगा, उसमें क्या होता है, दर्पण में क्या होता है कि ध्रुव से लेकर के फोकस तक की जो दूरी होती है उसको हम फोकस दूरी कहते हैं। लेकिन लेंस में क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र से लेकर के जो फोकस तक की दूरी होगी उसको हम फोकस दूरी कहेंगे। एक लास्ट पॉइंट है, लास्ट टॉपिक्स हैं, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप याद रखिएगा ऑब्जेक्ट में, जो ये से P से सूचित किया जाता है, और P बराबर मतलब लेंस की जो क्षमता होती है वह 1/f होती है, 1/f। यानी सिंपल सा है, इसके फॉर्मूला से ही इसके डिफिनीशन है दिया हुआ कि इसको उठा दो, मर कर रख दी ओके, सेट कर ना। तो हम लेंस की क्षमता से रिलेटेड बातें करेंगे। तो लेंस की क्षमता क्या होता है कि लेंस की क्षमता को हम P से सूचित करते हैं, इंडिकेट करते हैं, पावर ऑफ लेंस। तो लेंस की क्षमता को हम P से इंडिकेट करते हैं, और P इक्वल टू होता है 1/f। यानी ये फोकस दूरी है, ये फोकस दूरी है, फोकस दूरी, और ये क्या है, लेंस है, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। क्लियर को इंडिकेट कर रहे हैं, यानी P इक्वल टू 1/f। तो f क्या है, फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही हम, मतलब उल्टा को ही हम क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका जो SI यूनिट होता है, अगर f का वैल्यू, अगर फोकस दूरी का मान मीटर में दिया हो तो इसका जो SI यूनिट होगा, SI यूनिट होगा वो डायोप्टर होगा। यानी 1 ये ऊपर जाएगा तो प्लस है, तो -1 होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, डायोप्टर कहते हैं। क्लियर। और इनसे आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।